हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ दी डाइसेक्टेड ट्रूथ। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्जिला। दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक इन अपर लिम्ब। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक्जिला क्या है? एक्जिला इज अ स्पेस, इट इज अ पिरामिडल स्पेस। कैसे पिरामिडल स्पेस? देखो, ये है पिरामिड, दिस इज द पिरामिड। और एक्जिला को बोलते हैं, एक्जिला इज अ पिरामिडल स्पेस बिटवीन अपर थोरैकिक वॉल एंड द आर्म। तो जो थोरैक्स की वॉल है और आर्म है, इसके बीच में जो भी पोर्शन आएगा, दिस इज द एक्जिला। एंड एक्जिला होता है पिरामिडल, जिसका बेस या फिर फ्लोर हमारा अंडर आर्म बनता है। सो एक्जिला का फ्लोर कहाँ है? वेयर डू वी हैव द फ्लोर? फ्लोर इज द अंडर आर्म रीजन। गॉट इट? तो अब देखना, एक्जिला की 6 बाउंड्रीज है। देर आर 6 वॉल्स ऑफ एक्जिला। सबसे पहले एंटीरियर वॉल, जो कि आगे की तरफ रहे। देन posterior wall at the back side, then a medial wall which will be your thorax, यहां पर है medial wall। एंड lateral wall होगा the arm, upper portion of the arm, या फिर तुम बोल सकते हो proximal portion of the arm। ठीक है? एंटीरियर, posterior, medial, lateral। Floor is the armpit and apex will be here, just below the clavicle, यानी इंफ्रा क्लैविकुलर एपेक्स होगा। तुम देख भी सकते हो, ध्यान से देख। ये है इस स्पेस का एपेक्स। ये बहुत छोटा सा स्पेस है जो, फिर यहां से vessels and everything they enter into the axilla and then into the arm। जो एक्सिलरी आर्टरी है, by the way, subclavian artery itself will become axillary artery, and the axillary artery will continue on the arm and it will become brachial artery। ठीक है? तो यहां से चीजें ट्रैवल करती हैं फ्रॉम द ट्रंक इनटू द आर्म, एंड आर्म से जो वेन्स हैं वो वापस जाती हैं इनटू द ट्रंक। ठीक है? तो ये क्या है? और ब्रेकियल प्लेक्सस के कॉर्ड्स और ब्रांचेस भी यहाँ एक्जिला में लाई करते हैं, एंड देन वो यहाँ से ब्रांचेस बन के आर्म को सप्लाई करते। यू नो, ब्रेकियल प्लेक्सस इज अ प्लेक्सस ऑफ नर्व्स जो आर्म को सेंसरी और मोटर सप्लाई देता है। विल डू ब्रेकियल प्लेक्सस ऑल्सो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन। तो अभी तक हुई 4 walls of the axis। Now we'll talk about them one by one, but उससे पहले जो ये apex है ना, this apex is formed by 3 चीजें हैं यहाँ पर। देखो, it is something like this। ये है apex। तो apex के लिए anteriorly present है clavicle, posteriorly present है superior border of scapula, and medially present है first rib। देखो ना, ये फर्स्ट रिब है, ऐसे क्लैविकल एंटीरियरली प्रेजेंट होता है, तो यहाँ ये एंटीरियर पोर्शन है, ये पोस्टीरियर है और ये मीडियल है। सो एंटीरियरली क्या प्रेजेंट है? क्लैविकल, और क्लैविकल का भी पोस्टीरियर सरफेस। देन पोस्टीरियरली प्रेजेंट है स्कैपुला, बट स्कैपुला का सुपीरियर बॉर्डर, स्कैपुला है, स्कैपुला का ओनली सुपीरियर बॉर्डर, बिकॉज स्कैपुला एक ट्रायंगुलर बोन है जो कि कुछ इस तरीके से होती है। और एपेक्स की इनलेट, इनलेट समझते हो? इनलेट ऑफ द एक्जिला, जहां से चीजें एंटर करती हैं एक्जिला में, या फिर इसको बोलते हैं सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल। ठीक है? सर्वाइको क्यों? क्योंकि ये नेक है यहाँ पे सर्वाइको।
एक्सिलरी क्योंकि चीजें एक्सिला में जाए, तो इस कैनाल को बोलते हैं, जो कैनाल यहाँ पे बन रही है इसको बोलते हैं सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल, जिसका एंटीरियर बॉर्डर है क्लैविकल, पीछे है सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, एंड मीडियली प्रेजेंट है आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब. इज इट गुड? आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब. डन. और इस कैनाल से एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी वेन एंड ब्रेकियल प्लेक्सस की कॉर्ड्स एंड ब्रांचेस एंटर कर. ठीक है. वेन तो देखो वापिस आ रही होगी, तुम समझते हो. एक्सिलरी आर्टरी इसमें एंटर करेगी और ब्रेकियल प्लेक्सस के एंडिंग पार्ट्स, दैट इज कॉर्ड्स एंड ब्रांचेस, इसमें एंटर करें. डन. चले आगे. तो ये डायग्राम भी बनाना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम. इसमें क्या है? We again have all the boundaries. देखो, ये है फर्स्ट रिब, तो इस बार यहाँ पे मीडियल सरफेस हो गया. ये है मसल डायरेक्टली, दीज आर द पेक्टोरल मसल्स. सो ये एंटीरियर है. स्कैपुला इज पोस्टीरियरली एंड ह्यूमरस इज लेटरल. ठीक है. तो ये तुम्हारा एक्सिला का कट सेक्शन तुम देख रहे हो यहां से कट करके, और इट इज सीन फ्रॉम बिलो, यानी इंफीरियरली देखा जा रहा है. यहां से नहीं देख रहे हैं, नीचे की तरफ से इंफीरियरली देख रहे हैं. तो हमें क्या क्या दिख रहा है? वी हैव फर्स्ट रिब, वी हैव पेक्टोरालिस मेजर, पेक्टोरालिस माइनर, देन वी हैव ह्यूमरस, that is this bone of your arm, and muscles attaching to humerus and other parts. For example, you can see coracobrachialis and short head of bicep brachii. ये दोनों मसल्स अटैच होते हैं कोराकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से. कोराकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला. So these are the two muscles. Then we have long head of bicep brachii. Other than that, teres major and humerus. Sorry, this is latissimus dorsi. I think ये मैंने पहले बताया था. There are three muscles जो अटैच होती हैं ह्यूमरस पे. एक होता है हमारे पास इंटर ट्यूबरक्युलर सल्कस. इंटर ट्यूबरक्युलर सल्कस, एंड उस सल्कस के दो बॉर्डर्स यानी दो लिप्स होते हैं, लेटरल लिप, मीडियल लिप, एंड देयर इज दिस सल्कस. सल्कस में एक मसल अटैच होती है लेटिस्मस डॉर्साई. लेटरल लिप पे एक मसल अटैच होती है पेक्टोरालिस मेजर, एंड मीडियल लिप पे मसल अटैच होती है टीरीस मेजर. तुम देख भी सकते हो. दिस इज द ग्रूव. इज इट गुड? लेटरल लिप पे मसल अटैच हो रही है पेक्टोरालिस मेजर, ग्रूव में मसल अटैच हो रही है लेटिस्मस डॉर्साई, एंड मीडियल लिप पे अटैच हो रही है टीरीस मेजर. So we learn this with a mnemonic called lady between two majors. Say, lady means latissimus dorsi between two majors. Then we have scapula. Scapula के आगे ये muscle है subscapularis. And then we have this muscle also, serratus anterior, जो ribs के साथ present होती है. Serratus anterior. ठीक है. Then you can see axillary sheath and its contents. वैसे this is controversial क्योंकि vein axillary sheath के अंदर नहीं है. Vein is on the outer side. तो इसका ध्यान रखना. Axillary vein is not present in the axillary sheath. Axillary sheath क्या है? Axillary sheath is a deep fascia जो इन vessels को cover करता है ऐसे. It covers the axillary artery and the cords of brachial plexus. Vein इसके अंदर नहीं है. Vein is present on the outer side.
ठीक है। देन यू कैन सी यहाँ से कुछ नर्व्स आ रही हैं जो कि ब्रेकियल प्लेक्सस से ही आती हैं। दीज आर द नर्व्स, मीडियल पेक्टोरल नर्व, लेटरल पेक्टोरल नर्व, and obviously name से ही pectoral means they will supply pectoral muscles. We have this nerve to subscapularis or subscapular nerve that is going to supply this muscle subscapularis. Is it good? So this is a very important diagram we have to draw. Let's move forward and now we'll talk about कि जो walls हैं सारी वो किस किस structure से बनती। So first of all, the base or the floor, that is the armpit, and it is formed by skin, superficial fascia and deep fascia, जिसको बोलते हैं axillary fascia, obviously. Is it good? Other than that, the base is broad at the chest and narrow at the arm, and this makes sense क्योंकि chest वाला area broad है, arm वाला area narrow. So this wall जो फ्लोर है एक्सिला का वो कुछ इस तरीके का दिखता है, जिसमें चेस्ट वाली साइड ब्रॉड होती है एंड आर्म वाली साइड नैरो। इज इट गुड? एंड अदर देन दैट द फ्लोर इज कॉन्वेक्स अपवर्ड्स। कॉन्वेक्स अपवर्ड्स मीन्स द कॉन्केविटी इज फॉर्म्ड, द आर्मपिट की कॉन्केविटी फॉर्म होती है एंड इट इज कॉन्वेक्स अपवर्ड। ठीक है, फ्लोर इज डन। देन एंटीरियर वॉल जो कि है पेक्टोरालिस मेजर, पेक्टोरालिस माइनर एंड अ फाशिया दैट कवर्स द पेक्टोरालिस माइनर। एक फाशिया है, डीप फाशिया, अ मेम्ब्रेन जो पेक्टोरालिस माइनर को कवर करती है एंड इट इज नोन एज क्लैवी पेक्टोरल फाशिया। तो एंटीरियर वॉल कौन कौन बनाता है? पेक्टोरालिस मेजर, पेक्टोरालिस माइनर एंड क्लैवी पेक्टोरल fascia. Done. So next up we have posterior wall that is on the back side. So posterior wall is formed by subscapularis. Subscapularis के साथ ही एक और muscle present होती है. We have teres major and other than that latissimus dorsi. So what all muscles do we have in the posterior wall? Subscapularis, teres major and latissimus dorsi. ये सारी मसल्स ऑन द बैक साइड प्रेजेंट होती हैं। राइट नाउ यू कैन गो विद द नेम्स, इफ नॉट यू कैन लुक एट द स्ट्रक्चर्स ऑफ दीज मसल्स इन द बुक। ठीक है, बट राइट नाउ हम इतना ही बात करेंगे दैट पोस्टीरियर वॉल इज फॉर्म्ड बाय सबस्कैपुलरिस, टीरेस मेजर एंड लेटिसिमस डॉर्सी। नाउ यहां पे हम देखेंगे क्लैवी पेक्टोरल फाशिया। देखो सबसे पहले ये है पेक्टोरालिस मेजर मसल एंड ये है पेक्टोरालिस माइनर मसल। मैंने अभी बताया पेक्टोरालिस माइनर मसल को एक फाशिया कवर करता है, एक मेम्ब्रेन कवर करता है और इसी मेम्ब्रेन का नाम है क्लैवी पेक्टोरल फाशिया। और क्यों इसको ऐसे बोलते हैं? क्योंकि देखो इसका फाशिया जो है ये एक्सटेंड होता है एंड क्लैविकल पे अटैच होता है। एंड इफ यू रिमेंबर क्लैविकल के इंफीरियर सरफेस पे एक और मसल प्रेजेंट है दैट इज सब क्लेवियस मसल। तो यहाँ पे वो सब क्लेवियस को भी कवर करता है एंड ऑन द अदर साइड ये क्लैवी पेक्टोरल फाशिया एक्सिलरी फाशिया के साथ मर्ज हो जाता है। एज यू कैन सी ये है फ्लोर ऑफ एक्सिला। यहाँ पे एक्सिलरी फाशिया होगा ना, फ्लोर ऑफ एक्सिला में क्या क्या था? स्किन, सुपरफिशियल फाशिया एंड डीप फाशिया। तो जो डीप फाशिया है वो है एक्सिलरी फाशिया एंड क्लैवी पेक्टोरल फाशिया एक्सिलरी फाशिया के साथ ही मर्ज हो जाता। ठीक है, चले आगे। अदर देन दैट जो पेक्टोरालिस मेजर को कवर करता है वो भी एक डीप फाशिया है। देखो यहाँ लिखा है
Deep fascia covering pectoralis major is continuous with the periosteum of clavicle and sternum. Is it good? ये वाला जो फाशिया है ये स्टर्नम और क्लैविकल के पेरियोस्टियम के साथ कॉन्टिन्यूस होता है ना। थिंक अबाउट, पेरियोस्टियम एक लेयर है जो बोन को कवर करती है। तो क्लैविकल और स्टर्नम के पेरियोस्टियम के साथ कॉन्टिन्यूस होता है द फाशिया ऑफ पेक्टोरालिस मेजर। ठीक है। Then it passes over infraclavicular fossa and deltopectoral groove to become continuous with fascia covering the deltoid. यहाँ पर है पेक्टोरालिस मेजर, देन उसके साथ में ही डेल्टोइड है। तो ये कह रहे हैं कि ये पेक्टोरालिस मेजर का जो फाशिया है, द डीप फाशिया कवरिंग द पेक्टोरालिस मेजर, वो इंफ्रा क्लैविकुलर फोसा के थ्रू, जहां पे डेल्टो पेक्टोरल ग्रूव था, वहां से पास करता है और डेल्टोइड को भी कवर करता है। इज इट गुड? ठीक है। अदर देन दैट, अदर देन दैट it curves over inferolateral border of pectoralis major to become continuous with axillary fascia. That means ये भी ऐसे axillary fascia के साथ continuous हो जाता है, but where? पेक्टोरालिस मेजर के ही इन्फेरोलेटरल बॉर्डर से जाते हुए। पेक्टोरालिस मेजर के ही, देखो ये पेक्टोरालिस मेजर है, फैन शेप्ड मसल ऐसा। पेक्टोरालिस मेजर के इन्फेरोलेटरल बॉर्डर से जाके एक्सिला के फाशिया के साथ ये भी कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। इज इट फाइन? देन वी हैव दिस क्लेविपेक्टोरल फाशिया which lies in the anterior wall of axilla, क्योंकि ये पेक्टोरालिस माइनर को कवर करता है, and it extends from clavicle to axillary fascia. ठीक है। इज इट गुड? चले आगे। So now we have the medial wall and the lateral. Again, I want to tell you, medial wall, that means the chest region is broad. Lateral wall, यानी कि arm वाला region is narrow. So medial wall is convex laterally. ध्यान से सुनो. This is the medial wall and it is convex lateral. That means like this. And it is, क्योंकि हमारा बॉडी वॉल ऐसे है, इट इज कॉन्वेक्स ऑन द आउटर साइड। यहां से देखो, कॉन्वेक्स ऑन द आउटर साइड, समझे? कॉन्वेक्स लेटरली मीन्स यहाँ ये लेटरल साइड है, ठीक है। देन कॉन्वेक्स ऐसा बाहर की तरफ थोड़ा। ऑल गुड? So medial wall is convex laterally and it is formed by first four ribs, intercostal muscles and upper part of serratus anterior muscle, क्योंकि ribs को ही कवर करती है serratus anterior muscle. Is it good? Now lateral wall जो कि narrow है, जो कि arm वाले side पे है, so obviously it is formed by upper part of shaft of humerus in the region of bicipital groove here and coracobrachialis muscle, and other than that short and long head of bicep brachii. That means you can simply write bicep brachii, coracobrachialis and proximal part of humerus, or you can write upper part of shaft of humerus in region of bicipital groove. Done. Walls of axilla are done. Now let us talk about contents of axilla. So what do we have? We have axillary artery and its branches. Axilla में क्या क्या present है? Axillary artery and its branches, axillary vein and its tributaries.
Infraclavicular part of brachial plexus, that means cords and branches of brachial plexus. Brachial plexus is a different topic. We will cover everything about it. Other than that, we have axillary lymph nodes. Then we have long thoracic nerve and intercostal nerves. Other than that, axilla is filled with fats. So axillary fat and areolar tissue. When you will dissect a body, you will see axilla is filled with fats. You have to remove too much fat from. So you have axillary fat and areolar tissue. All good. Should we move forward? Other than that, you have axillary tail of Spence, which is a part of mammary gland. Which is a part of mammary gland. Axillary tail of Spence. मैमरी ग्लैंड का एक एक्स्ट्रा पार्ट सा प्रेजेंट होता है जो एक्सिला में एंटर करता है एंड दैट इज नोन एज एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस. ये था सारा कंटेंट ऑफ एक्सिला. नाउ विल टॉक अबाउट एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी वेन एंड एक्सिलरी लिम्फ नोड्स. सो हियर वी आर. फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट एक्सिलरी लिम्फ नोड्स. क्या क्या है लिम्फ नोड्स में हमारे पास? व्हाट डू वी हैव? First of all, we have 5 sets of axillary lymph nodes. बहुत important topic है. 5 sets. And it is scattered in fibrofatty tissue of axilla. The number of axillary lymph nodes are 20 to 30. And ये groups में होते हैं, 5 sets में होते हैं. We have anterior group. Anterior means pectoral group. Posterior or scapular group. Lateral group. Central group and apical group. Where are all these? Anterior group lies along the lateral thoracic vessels. Lateral thoracic artery, lateral thoracic vein. इनके along ये lie करते हैं. And you will see कि lateral thoracic artery is a branch of axillary artery. Wait for it. So we have anterior group of axillary lymph nodes that are present along the lateral thoracic vessels. Posterior axillary lymph nodes that are present along subscapular vessels. Lateral axillary lymph nodes that are present laterally. Laterally क्या था? Humerus, the arm. So they lie along upper part of humerus, medial to axillary vein. Then we have central group of lymph nodes जो बिल्कुल center में present होते हैं in the fat of axilla. In the fat. And apical lymph nodes that are present infraclavicularly because apex वहीं होता है axilla. So what do we have? See, here diagram. We have anterior group, then we have posterior. अभी इसको समझना कि anterior group anteriorly and posterior group पीछे की तरफ हो. Then lateral group, then central group that is present in the axillary fat, and apical group that is present infraclavicularly. Now listen to what they drain. कहाँ से lymphatic drainage आती है और इनमें drain करती है. तो सबसे पहले anterior group है तो anterior trunk, but only upper half of anterior trunk. Anterior group है ना, तो anterior trunk, but only upper half of anterior trunk, या फिर तुम बोल सकते हो thoracic region. So anterior wall of thorax and major part of mammary glands. Then same posterior group will drain lymph from posterior wall of
the trunk, but only upper half, and the axillary tail of spines. See, most of the part of mammary gland, then axillary tail of spines is drained by posterior group, and then lateral क्या क्या ड्रेन करेगा? लेटरल आर्म की तरफ है तो ऑब्वियसली अपर लिम्ब ड्रेन करेगा. देन सेंट्रल लिम्फ नोड्स क्या करते हैं? जो एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल है, दे ऑल ड्रेन टुगेदर इनटू सेंट्रल लिम्फ. समझे? लिम्फ जो आ रहा है एंटीरियर से भी सेंट्रल में आएगा, पोस्टीरियर से भी और लेटरल से. सबसे जो लिम्फ है वो कलेक्ट हो गया सेंट्रल लिम्फ नोड्स. एंड अदर देन दैट, फ्लोर ऑफ एक्सिला इज ऑल्सो ड्रेन्ड बाय सेंट्रल लिम्फ. देन लास्ट एपाइकल. तो सेंट्रल से सारा लिम्फ ड्रेन होता है एपाइकल लिम्फ नोड्स में. अदर देन दैट, थंब एंड द वेब ऑफ थंब. वेब, ये है वेब, ये वाला पार्ट. थंब एंड इट्स वेब इज ऑल्सो ड्रेन्ड इनटू एपाइकल डायरेक्टली. ये वाला पार्ट लेटरल लिम्फ नोड में ड्रेन नहीं करता, डायरेक्टली एपिकल लिम्फ नोड में ड्रेन करता है. एंड अदर देन दैट, upper part of mammary glands are also drained directly into apical lymph nodes. Is it good? Should we move forward? Lymph nodes are done. Now we'll talk about the axillary artery. तो सबसे पहली बात, axillary artery is a continuation of subclavian artery. हमारे पास सबक्लेवियन आर्टरी होती है, वो कंटिन्यू करती है ऑन द आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब. उसका नाम चेंज हो जाता है, इट बिकम्स एक्सिलरी आर्टरी. इज इट गुड? एंड देन एक्सिलरी आर्टरी एक्सिला में कंटिन्यू करती है, आर्म तक पहुंचती है, एंड देन इट बिकम्स ब्रेकियल आर्टरी एट द लोअर बॉर्डर ऑफ टीरीज मेजर. टीरीज मेजर मसल है, उसके लोअर बॉर्डर पे जब भी एक्सिलरी पहुंचती है आर्टरी, उसका नाम चेंज हो जाता है, वो बन जाती है ब्रेकियल आर्टरी. इज इट गुड? शुड वी मूव फॉरवर्ड? सो वी हैव द ब्रांचेस ऑफ ब्रेकियल आर्टरी एंड सॉरी एक्सिलरी. So first of all, axillary artery is divided into three parts by a muscle called pectoralis minor muscle. तो ऐसे देखो, ये एक्सिलरी आर्टरी है एंड वी हैव दिस मसल पेक्टोरालिस माइनर मसल. तो पेक्टोरालिस माइनर मसल ने क्या किया? इस एक्सिलरी आर्टरी को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया. फर्स्ट पार्ट दैट इज प्रेजेंट प्रॉक्सिमल टू पेक्टोरालिस माइनर. सेकेंड पार्ट that is present deep to pectoralis minor, and third part that is present distal to pectoralis minor. तो ये तीन पार्ट्स हैं एक्सिलरी आर्टरी के, एंड दीज थ्री पार्ट्स दे गिव डिफरेंट ब्रांचेस. कौन सी ब्रांचेस हैं? सबसे पहले हमारे पास है फर्स्ट पार्ट की एक ही ब्रांच होती है, सेकेंड पार्ट की दो ब्रांचेस होती हैं, और थर्ड पार्ट की तीन ब्रांचेस हैं. दिस इज वेरी सिंपल टू लर्न. वन ब्रांच, टू ब्रांच एंड थ्री ब्रांच. तो कौन सी है? सबसे पहले आती है सुपीरियर थोरैकिक आर्टरी. डू वी हैव सुपीरियर थोरैकिक आर्टरी. सेकेंड पार्ट के लिए लेटरल थोरैकिक आर्टरी and thoracoacromial artery. And for third part, we have anterior circumflex humeral artery, posterior circumflex humeral artery, and subscapular artery. Superior thoracic artery, lateral thoracic artery, दोनों मिलके सप्लाई करते हैं मीडियल एक्सिलरी वॉल को. दैट मीन्स हियर मीडियल एक्सिलरी वॉल.
and lateral part of mammary glands. ठीक है. Then thoracoacromial artery. So think about it. Acromion process is here. So it supplies anterior axillary wall, clavicle, acromion, and anterior part of deltoid muscle. Done. Then we have anterior and posterior circumflex humeral artery. नाम से सुनो. Anterior, that means आगे से. Posterior means पीछे से. Circumflex means they are going in circle. They are making a circle around the humerus. इसलिए humeral artery. Anterior circumflex humeral artery, posterior circumflex humeral artery. They are making a circle around the humerus, and obviously they are going to supply the proximal part of humerus and the muscles attaching to the proximal part of humerus. Simple. यहाँ पे जो muscles attach कर रही है and the proximal part of humerus that is supplied by anterior and posterior circumflex humeral artery. Done. Then lastly we have subscapular artery, obviously that supplies the posterior axillary wall, क्योंकि subscapular muscle भी posterior axillary wall में ही present है. And subscapular artery की further two branches होती हैं, that are circumflex scapular artery and thoracodorsal artery. And this is the diagram. This is a cadaveric diagram जिसमें तुम देख सकते हो सारी branches mark की हैं. So what do we have? Lateral thoracic artery, then thoracoacromial artery. देखो, anterior circumflex artery, posterior circumflex artery. Then subscapular artery. In subscapular की दो branches that are circumflex scapular artery, जो कि again circle बनाएगी around the scapula, and thoracodorsal artery. Is it good? Done. Artery is done. Now lastly, one more thing. This is the diagram of artery which wants to tell you that artery is present laterally in the axilla. क्या है हमारे पास? Artery is the lateral most structure. ये lateral side है ना, तो artery present है lateral. Then we have vein, then we have nerve. Is it good? Done. So lastly we have axillary vein, and then we'll discuss clinical anatomy. So axillary vein, see, lateral side पे present है artery, medial side पे present है vein, and axillary vein में ज्यादा कुछ नहीं है. Simply there is a vein in the arm known as basilic vein. Basilic vein जो आगे आती है, कंटिन्यू करती है, एक्सिलरी वेन बन जाती है. समझ रहे हो? बेसिलिक वेन का ही कॉन्टिन्यूएशन क्या है? एक्सिलरी वेन. एंड एक्सिलरी वेन में दो और वेन्स ड्रेन करती हैं. एक है ब्रेकियल वेन जो कि एक्सिलरी वेन में ही मिलेगी बट इंफीरियरली, एंड सिफेलिक वेन जो ब्रेकियल वेन में मिलेगी सुपीरियरली. And if you remember, cephalic vein runs in deltopectoral groove. There was a groove between the deltoid muscle and pectoral muscle. वहां पे भी थी cephalic vein. तो cephalic vein again axillary vein में drain करती है superiorly. Brachial vein भी axillary vein में drain करती है inferiorly. And axillary vein is a continuation of basilic vein, which will, the axillary vein will
continue to form subclavian vein at the outer border of first rib. बताओ। ठीक है, चले आगे क्लिनिकल एनाटॉमी। तो देखो क्लिनिकल एनाटॉमी क्या है, क्योंकि एक्सिलरी लिम्फ नोड्स बहुत बड़ा एरिया ड्रेन करते हैं। दे ड्रेन lymph from upper limb, breast, anterior posterior body walls and everything above the level of umbilicus. Umbilicus is your belly button region, जहां पे umbilical cord जुड़ा हुआ था। तो वहां से ऊपर का रीजन जो है एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में जाता है। दैट मीन्स कि कोई भी मेलिग्नेंट ग्रोथ या कैंसरस सेल्स जो होंगे वो ड्रेन होके एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में आ सकते हैं, और एक्सिलरी लिम्फ नोड्स को इनफिल्ट्रेट कर सकते हैं, मतलब उन नोड्स में कैंसरस सेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। गॉट इट। और एक्सिलरी लिम्फ नोड्स को थोड़ा हार्ड बना देते हैं, स्टिफ बना बना देते हैं, जिसको आ, हमें एग्जामिन करना होता है। एंड एग्जामिन कैसे करते हैं? बाय मैनुअल एग्जामिनेशन। पर्सन के पीछे खड़े होके उसके एक्सिलरी लिम्फ नोड्स को, यानी उसके आर्मपिट वाले रीजन को पैल्पेट करते हैं, और उसमें देखते हैं एक्सिलरी लिम्फ नोड्स कैसे हैं। इज इट गुड? समझ गए? एंड लास्टली एक्सिलरी एब्सेस मींस एक्सिला वाले रीजन में पस फॉर्म हो जाती है, जिसको बोलते हैं एब्सेस। एंड कहीं भी पस फॉर्म होती है उसको हमें ड्रेन करना हो, वहां पे हम इंसीजन देते हैं, उसको ड्रेन कर। बट द पॉइंट इज दैट एक्सिलरी एब्सेस शुड बी इंसाइज्ड थ्रू द फ्लोर ऑफ एक्सिला। ऑब्वियसली हमारे पास एक ही जगह है, फ्लोर। तो फ्लोर से हम इंसीजन देते हैं, but we have to give incision midway between anterior and posterior axillary folds. Midway between anterior and posterior axillary folds। अभी मैं दोबारा दिखाती हूँ, मैंने पेक्टोरल रीजन वाले लेक्चर में एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड्स दिखाए थे, बट फिर भी मैं दिखा। नियरर टू द मीडियल वॉल टू अवॉइड injury to the main vessels running along the anterior, posterior and lateral. That means, चलिए पेक्टोरल रीजन जहां पे मैंने दिखाया था, यहाँ पे हमने देखा था these are the folds. Now do you remember? ये रहे folds, anterior axillary fold and posterior axillary fold. But the point is कि इन दोनों के बीच में हमें इंसीजन देना है, एंड वी कैन नॉट गिव इंसीजन नियर टू द लेटरल वॉल। यहां पे हम इंसीजन नहीं दे सकते, हमें देना है मीडियल वॉल के पास। क्योंकि देखो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट वेसल्स जा रही हैं, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट वेसल्स जा रही हैं, एंड आर्म में भी बहुत इंपॉर्टेंट वेसल्स जा रही हैं। यहाँ यहाँ और यहाँ हम कोई इंसीजन नहीं दे सकते। दैट्स व्हाई वी हैव टू चूज दिस एरिया। इज इट गुड? बिकॉज दैट्स इट इन दी एक्सिला टॉपिक, हमें इतना ही करना था। वी आर डन। So we'll meet again in another lecture with another topic. Till then, bye bye. Take care.